हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 का आज हम पहला चैप्टर देखेंगे, लेट्स नो द हिस्ट्री। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि सोशल साइंस क्या होता है। पहले सोशल साइंस में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि सोशल एक मैन का सोशल वर्ल्ड कैसा है, जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल कंडीशन, उधर के इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, बहुत कुछ हम इसमें देख सकते हैं। फिर हिस्ट्री हमें क्या देता है, पास्ट जो भी हमारा ह्यूमन सोसाइटी था उसका पास्ट के हिस्ट्री बोलेंगे तो समझ जाना कि वो पास्ट का ही है। हिस्ट्री डील्स विद पास्ट टेंस विथ द हेल्प ऑफ द विच वी नो अवर प्रेजेंट, और वो भी पास्ट से जो हम प्रेजेंट के बारे में जानते हैं वो हिस्ट्री से हमें मिल जाता है। और हमें क्या हिस्ट्री से मिलता है, नॉलेज मिलेगा कि हमारे पास्ट में मैन की ज़िंदगी कैसी थी, उसने कैसा स्टार्ट किया फायर को यूज़ करना, कैसे उसने एग्रीकल्चर के बिना पहले थे, बिना रोड था, बिना ट्रांसपोर्टेशन, बिना हाउस के थे, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। वो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री में से मिलेंगे। हिस्ट्री में से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि कैसे अलग अलग कस्टम्स थे, ट्रेडिशन थे अलग अलग, और डाइट कैसा था, पीपल के ड्रेसिंग कैसे थे पहले के, वो सब हमें देखने मिलेंगे। हमें पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में भी हम जान सकते हैं, अलग अलग कैसे वो लोग रहते थे, ये सब हमें हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहले टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री, इसमें एक छोटा सा इवेंट टाइप दिया है कि चिंतन करके एक लड़का, चिंतन ने न्यूज़पेपर में रीड कर रहा था न्यूज़पेपर। उसमें ए 4000 ईयर्स ओल्ड सिटी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन कच्छ ऑफ गुजरात। तो उसमें ये था न्यूज़पेपर में न्यूज़ की 4000 ईयर पुराना सिटी गुजरात के कच्छ में पाया गया। वो तुरंत सरप्राइज हो गया कि 4000 ईयर पहले का सिटी ऐसे कैसे होगा, कैसे बनाया होगा। ये सब बहुत सारे सवाल आते हैं। उधर के लोग कैसे कपड़े पहनते होंगे, उधर के लोग का खाना क्या होगा, कैसे टूल्स यूज़ किए, ये सब हमारे दिमाग में भी सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हमें हिस्ट्री पता चलेगा। हाउ कैन वी नो हिस्ट्री? वी हैव डिफरेंट टूल्स टू नो हिस्ट्री। हिस्ट्री जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ अलग अलग तरीके का इंस्ट्रक्शन मिल सकता है। ताड़पत्रा एंड भोजपत्रा, पाम लीव्स एंड बिर्च बार्क। ये है फर्स्ट ताड़पत्रा और भोजपत्रा, जिसमें पाम लीव्स और बिर्च करके एक प्लांट ट्री है, उसके बार्क में लिखा गया था। इन द एंशिएंट टाइम मैन यूज्ड पाम लीव्स एंड बिग बार्क फॉर राइटिंग व्हाट वी कॉल मैन्युस्क्रिप्ट टुडे। जो पहले के टाइम पे मैन ने लिखने का, पेपर्स, अभी इंटरनेट है, पेपर है, टाइपिंग हो जाती है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो मैन ने पहले पाम लीव्स, पाम ट्री के पत्ते पर लिखा था, जिसे आज हम मैन्युस्क्रिप्ट नाम से जाने जाते हैं। ताड़पत्रा मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन द पाम लीव्स। ताड़पत्रा यानी जो पाम के लीव्स में लिखे गए हैं मैन्युस्क्रिप्ट वो, और भोजपत्रा यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट बिर्क बार्क में लिखे गए हैं, वो भी जो हिमालयस में पाए जाते थे। विद द हेल्प ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन द पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ बिर्क वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लैंग्वेज एंड लाइफ स्किल। वो टाइम पे ये जो पाम लीव्स में और बार्क बिर्च में लिखे गए थे इंफॉर्मेशन, उससे हमें पता चलता है कि उधर का लैंग्वेज कैसा था पहले का, कैसी लाइफस्टाइल थी। ये सारी डिटेल हमें वो मैन्युस्क्रिप्ट से मिलते थे। ऐसे बहुत कुछ मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड किए गए थे। मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ बिर्च गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसमें लिखे गए इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि पहले एंशिएंट इंडिया का मैन कैसे रहता था। सच मैन्युस्क्रिप्ट हैव बीन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो भी है वो कहाँ संभल के रखे गए, टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में, ऐसे संभाल के रखे गए हैं। दे हैव टेक्स्ट इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। ये सारे 3 लैंग्वेज है, इसमें उनके टेक्स्ट होते थे, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। इवन पोएम्स, ड्रामा, स्टोरीज एंड एपिक वर ऑल्सो रिटन ऑन ताड़पत्रा एंड भोजपत्रा। वो टाइम पे पोएम्स, ड्रामा, स्टोरीज, बड़े बड़े एपिक्स जो थे वो सारे ताड़पत्रा और भोजपत्रा में ही लिखे गए थे। दे हैव बीन प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। आज हम उसे बुक्स के फॉर्म में भी संभाल कर रख रहे हैं। दे गिव अस नॉलेज अबाउट द कस्टम एंड ट्रेडिशन, सोशल बिलीव्स, लाइफस्टाइल ऑफ किंग्स,
साइंस, एजुकेशन, मेडिसिन, एनिमल्स एक्सेट्रा। उसमें से हमें ट्रेडिशन, सोशल बिलीव, लाइफस्टाइल, पुराने किंग्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर एजुकेशन, मेडिसिन, एनिमल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वन इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? आर्टिकल्स विच आर कार्व्ड ऑन द मेटल एंड द स्टोन आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन। जो भी आर्टिकल जो भी कार्व्ड किए गए, मतलब पत्थरों पे बनाए गए और मेटल्स पे, उसे क्या बोलेंगे? स्टोन इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। वी कैन नो अबाउट द हिस्ट्री फ्रॉम द स्टोन इंस्क्रिप्शन। इससे हमें हिस्ट्री पता चल सकती है। मैनी टाइम इंस्क्रिप्शन वर डन ऑन मेटल ऑल्सो। पहले के टाइम पे मेटल में भी इंस्क्रिप्शन किया गया था। किंग यूज टू कन्वर्स विद पीपल बाय कार्विंग हिज ऑर्डर एंड कमांड्स ऑन दिस रॉक। पहले के टाइम पे किंग जो थे वो अपने जो भी पीपल को वो कन्वर्स बताना चाहते थे, वो उनके ऑर्डर्स और कमांड्स वो रॉक्स, पत्थरों पर लिखकर अपने पीपल को बताते थे। मैनी किंग्स एंड क्वीन हैव इंस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर किंगडम, विक्ट्रीज, रिलीजन एंड कल्चर ऑन दिस स्टोन। बहुत से राजा और रानियां जो पुरानी थी वो उन्होंने अपने किंगडम के इंफॉर्मेशन और विक्ट्रीज, उनकी जीत के बारे में, उनका रिलीजियन, उनके कल्चर के बारे में स्टोन्स के इंस्क्रिप्शन में लिखा था। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर वेरी फेमस। रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन दिस आर लॉन्ग लास्टिंग। जो भी अशोका का स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो आज भी बहुत फेमस है और इसके इंस्क्रिप्शन से हमें जो भी है वो लॉन्ग लास्टिंग है इंफॉर्मेशन। आज भी हमें उसमें से इंफॉर्मेशन मिलते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक टाइम, जूनागढ़ का, और उसके ऊपर ये जो वाला पिक्चर है बिग बार्क और पाम लीव्स में देखो कैसे वो लोग लिखते थे, पत्तों पर कैसे लिखे थे वो दिया है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, कॉपर प्लेट, ताम्रपत्र। द टेक्स्ट विच इज इनग्राइव्ड ऑन कॉपर शीट इज कॉल्ड ताड़पत्र। जो भी कॉपर के शीट में कॉपर, तांबा जानते होंगे सब, उसके शीट में जो भी लिखा है उसे ताड़पत्र बोलते हैं। मैनी किंग्स हैव एनग्रेव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन ऑन ताड़पत्र। जो बहुत कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने इंफॉर्मेशन उनके राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन और कैसा जो डोनेशन का जो भी इंफॉर्मेशन था वो सब ताड़पत्र में लिखा गया था। सच ताड़पत्र हैव बीन फाउंड इन गुजरात इन लार्जर नंबर। ऐसे ताड़पत्र गुजरात में ज़्यादा पाए गए हैं। नेक्स्ट वन, कॉपर प्लेट, ताम्रपत्र। द टेक्स्ट विच इज एनग्राइव्ड ऑन कॉपर शीट इज कॉल्ड ताड़पत्र। जिसका जो भी टेक्स्ट है कॉपर शीट, तांबे के शीट पे जो भी लिखा जाता है वो ताड़पत्र होता है। मैनी किंग्स हैव एनग्रेव्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन ऑन ताड़पत्र। सच ताड़पत्र हैव बीन फाउंड इन गुजरात इन लार्ज नंबर। बहुत से किंग्स ऐसे थे जिन्होंने अपना किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन और डोनेशन, दान, सबका इंफॉर्मेशन ताड़पत्र में लिखा गया है। और वैसे ही ताड़पत्र गुजरात में ज़्यादा पाए गए हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन। उस ताड़पत्र से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? नाम, रिलीजियन और कैसे वो लोग देश उनका किंगडम चलाते थे और क्या क्या दान किया था, वो सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाते। सच ताम्रपत्रास हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हेमचंद्रा लाइब्रेरी इन पाटन, नॉर्थ गुजरात। और आज वो ताम्रपत्र जो भी है, जो भी पहले का इंस्क्रिप्शन सब है, ये ताम्रपत्र है, वो सारे कहाँ प्रिजर्व करके रखे गए? हेमचंद्रा लाइब्रेरी, जो कहाँ है? नॉर्थ गुजरात, पाटन में है। और कहाँ? LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, BJ लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज़, विद्या भवन, अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा, गांधीनगर। ये सारे जगह पे ऐसे जो ताम्रपत्र है वो प्रिजर्व करके, सेव करके रखे गए हैं। नेक्स्ट वन इज कॉइन्स। कॉइन्स सबको पता होगा, सिक्का कहते हैं। Coins are also an important source to know about history. We get information about the name of king, his religion, culture and the time from those coins. Coins से भी हमें हिस्ट्री पता कर सकते हैं। कॉइन्स से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा? वो किंग का नाम, उनका रिलीजियन, उनका कल्चर और उनका कौन से टाइम का था वो कॉइन्स, वो भी हमें पता चल जाएगा। पंच मार्क coins of 5th BC have been found in India.
विच इज ओल्डेस्ट कॉइन। देखो बोला है पंचमार्क कॉइन्स जो था 5th BC का था, वो इंडिया में पाया गया है, जो सबसे पुराना कॉइन है। अदर देन दिस गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ ग्रीक किंग्स, मौर्यन एज, गुप्ता एज हैव बीन फाउंड। और कौन से कॉइन, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, सोने के और कॉपर कॉइन्स कौन से किंग्स के, ग्रीक और मौर्यन टाइम के, गुप्ता टाइम के, गुप्ता एज के सब पाए गए हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टेट। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो स्टेट का सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था वो टाइम का, वो उनके स्टेट का, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट वन, पंचमार्क कॉइन्स। यहाँ पे देखो पिक्चर्स दिया है, पंचमार्क कॉइन कैसा था और पहले के कॉइन्स के भी पिक्चर दिए हैं। पंचमार्क कॉइन्स में क्या था, कॉइन्स क्रिएटेड बाय प्रेसिंग मेटल पीसेस इन द मोल्ड आर कॉल्ड पंचमार्क कॉइन। देखो इसे, ये मेटल से बना है और उसे प्रेस करके बनाया गया था पंचमार्क कॉइन्स। ये तुम लोग को डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स स्टडिंग हिस्ट्री, आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स। जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री पढ़ते हैं उनका मेन हिस्ट्री पढ़ते हैं, उन्हें आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, ट्रैवलर्स ये सब नाम से हम जाने जाते हैं। हिस्ट्री मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय आर्कोलॉजिस्ट अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। हिस्ट्री क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें आर्कोलॉजिस्ट दे रहे हैं पास्ट, हमारे ह्यूमन सोसाइटी के पास्ट के, बीते हुए कल के बारे में, वो भी रिसर्च के तौर पे, उसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। They go the ancient place and dig out the houses, coin, bricks, stones, implements, sample of food, bones of man and animals, etc. and study them and make us aware about the culture of man of that time. वो पुराने ancient place पे, वो जगह पे जाते हैं, वहाँ खोदाई होती है, फिर वहाँ के houses, coins, ईंटे, स्टोन, पत्थर ये, और फिर जो भी लिखे हुए इम्प्लीमेंट, फूड सैंपल, फिर मैन के बोन्स, एनिमल्स के बोन, ये सब से हमें वहाँ के कल्चर और वो टाइम के पीपल कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। Man has been wandering from one place to another since ancient time. Many travelers have visited other country to note the life of people there. Man एंशियंट टाइम से मैन जो था एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते रहता था। मैन और बहुत ट्रैवलर्स ऐसे थे कि वो लोग दूसरी कंट्री जाते थे, वहाँ के पीपल की लाइफ कैसी थी ये नोट करने के लिए। From the travel details of such traveler we get information about the history and culture of a country. It includes travelers like Megasthenes, Pliny, Fahian, Huansang. ये अभी वो ट्रैवलर्स लोग जो गए थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया, कैसे कल्चर है वो कंट्री के, वो सारी चीज़ों ने उन्होंने अपने बुक्स में फिर लिखे, और वही ट्रैवलर्स के वजह से आज हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हम तो नहीं थे हिस्ट्री में, पहले पास्ट में थे या नहीं थे, तो कैसे हमें पता चलता, ये सारी बुक्स में से हमें डिटेल पता चलता है। और कौन से यहाँ पे कुछ ट्रैवलर्स के नाम दिए हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में जाते थे, मैगथीनीज, प्लिनी, Fahian and Huansang. The researchers of archaeologists and historians give us glimpse of great civilization which flourished in the northwest region of the bank of river Indus. जो भी आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक बड़ा सिविलाइजेशन जो कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट रीजन, वो भी इंडस रिवर के, इंडिया में ही इंडस रिवर के नॉर्थ वेस्ट रीजन में इन्होंने अपना आर्कोलॉजिस्ट का काम किया। In India, many cities existed more than 45,000 years ago. अपने इंडिया में कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जो कितने 4,500 पहले से है। In the same way, it can also be known that many cities developed on the bank of river Ganga and nearby area about 2,500 years ago. और कुछ सिटीज़ तो ऐसे हैं जो गंगा रिवर के आसपास थे, वो भी कितने पुराने 2,500 ईयर पहले के थे। All these tools give us information about custom, food, attire, technology and culture of people. ये सारे हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वहाँ के पीपल का फूड कैसा था, टेक्नोलॉजी, कल्चर कैसा था, उनका कस्टम, रीति रिवाज कैसी थी वो टाइम के पीपल की, ये सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। By exploring many cities and villages, they have give us information regarding cotton, barley, wheat,
एक सिटी से दूसरे सिटी विलेजेस जाके उन्होंने हमें ये सारे कॉटन, बार्ली, वीट ये सब वो टाइम पे यूज़ करते थे, ऐसे हमें इंफॉर्मेशन दिए हैं। बिसाइड दिस दे आल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल ऑफ दैट टाइम। इसके सिवा हमें वहाँ तब वो टाइम पे कौन से एनिमल्स थे उसके बारे में भी हमें डिटेल मिलती है। Archaeologists and the scholars who studied about past, they categorize the tools found, do research, collect data from manuscript, documents, archives, and then scribe them in rigorous way. Archaeologists and historians being passed to life. अब जो भी आर्कोलॉजिस्ट है और जो भी वो लोग स्कॉलर्स हैं, वो लोग स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, वो लोग को जो भी टूल्स मिलता है उससे वो लोग रिसर्च करते, फिर वो उससे हमें इंफॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट से, डॉक्यूमेंट से, जो भी आर्चिव्स है सबसे इंफॉर्मेशन लेकर हमें डिटेल पता चलता है। आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस जो है वो पास्ट में जो हुआ लाइफ में उसके बारे में डिटेल देते हैं। नेम ऑफ द लैंड, वी नो आवर कंट्री बाय टू नेम, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंदस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अभी हम सबको पता है कि हमारा जो कंट्री है उसका दो नाम है, इंडिया एंड भारत। जो इंडिया नाम है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, इंदस नाम का रिवर है उससे, और जिसे सिंधु कहा जाता है संस्कृत लैंग्वेज में। पीपल ऑफ एंशियंट ईरान एंड ग्रीस वेर फैमिलियर विद द इंदस रिवर। पुराने एंशियंट टाइम के पीपल कहाँ के, ईरान और ग्रीस के जो है वो भी फैमिलियर है इंदस रिवर से। दे केम इनटू कॉन्टैक्ट विद दिस रीजन 2600 ईयर अगो। 2600 साल पहले वो लोग ये रीजन से कांटेक्ट में है। द इरानियंस कॉल्ड द इंडस रिवर हिंदोस एंड द पीपल ऑफ ग्रीस कॉल्ड इंडस। जो भी इरानियंस के लोग हैं वो लोग इंडस रिवर को हिंदोस कहते हैं, और जो भी पीपल ग्रीस के हैं वो लोग उस रिवर को इंडस नाम से जानते हैं। दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ रिवर एज इंडिया। उनको ईस्ट जो भी ईस्ट साइड का जो भी रिवर का पार्ट है उसे इंडिया जानते हैं वो लोग। वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेदा। हमारे इंडिया का भारत नाम कहाँ से मिला है, ऋग्वेदा से। अ ग्रुप ऑफ पीपल नेम भारत केम टू सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। कुछ ग्रुप था पीपल का जिसका भारत ग्रुप, और वो लोग आकर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सेटल हो गए। It is from their name that our country came to know as भारत। इन्होंने आके यहाँ पे सेटल हुए, उन्हीं के नाम से हमारा कंट्री का नाम भारत हुआ। दिस ग्रुप इज ऑल्सो मैंशन इन द अर्ली वर्क ऑफ संस्कृत दैट इज ऋग्वेदा। इस ग्रुप के बारे में पहले के वर्क संस्कृत के जो ऋग्वेदा है उसमें दिए गए हैं डिटेल्स। डेट लाइन, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। इवेंट्स कैन बी रिटन अलॉन्ग विद टाइम एंड प्लेस। We can relate time and date, month and year such as July 20, 2018, Friday. As per it, time is associated with birth of Jesus Christ. Birth of Jesus Christ, founder of Christianity, has been associated with date line. अब जो भी डेट लाइन इसमें क्या है, टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में भी। इवेंट जो भी इवेंट कब क्या हुआ वो सब चीज़ हमें आज भी पता चल रहा है, वो टाइम के साथ लिखा गया है, वो प्लेस के साथ हमें बताया गया कि यहाँ इस समय पे ये हुआ था। तो ये जो हम टाइम और डेट, मंथ और ईयर, जैसे कि जुलाई 20, 2018 फ्राइडे है, ऐसा हम ये पूरा रिलेट कर सकते हैं। इसी के हिसाब से ये टाइम जो है वो किससे एसोसिएट हुआ है, जो बर्थ था जीसस क्रिस्ट का, बर्थ के बारे में। और जीसस क्रिस्ट कौन है, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर है, वो किससे एसोसिएट है, डेट लाइन से। वी कॉल्ड इट एनो डोमिनी एडी। हम उसे एनो डोमिनो, एडी जो हम पढ़ते हैं उसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनो, विच मीन्स ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। एडी मतलब जो जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले का है, इसलिए एडी। एग्जाम्पल 2000 AD मतलब 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। 2000 ईयर्स जीसस क्रिस्ट के बाद, बर्थ के बाद। सिमिलरली BC, बिफोर क्रिस्ट मीन्स ईयर बिफोर बर्थ ऑफ जीसस, मतलब BC बिफोर क्रिस्ट होता है मतलब उसका, तो उसका मतलब है कि ईयर बिफोर जीसस क्रिस्ट के जन्म का पहले का। फॉर एग्जाम्पल 2000 BC means 2000 year before birth of Jesus Christ. 2000 year
पहले, जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया गया है बीसी और एडी का। बर्थ ऑफ जीसस के पहले जो भी है वो बीसी से जाना जाएगा, फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, ये सब। बीसी में जो भी है वो बिफोर जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले का है, और जो जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद का है वो एडी के फॉर्म में है। ऑफन इज रिटन एज सीई इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसीई इन इंस्टेड ऑफ बीसी। हमेशा ज़्यादातर सीई लिखा जाता है एडी के जगह पे और बीसीई लिखा जाता है बीसी के तरफ से। सीई मीन्स कॉमन एरा वाइल बीसीई मीन्स बिफोर कॉमन एरा। इसमें सीई मतलब होता है कॉमन एरा और बीसीई होता है कॉमन एरा के पहले, बिफोर कॉमन एरा। एज क्रिस्टियनिटी इज एसोसिएटेड विथ मोस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, वी यूज द सेम डेट लाइन इन इंडिया एज इन मैनी नेशन। हमारे पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी है, सारे नेशन में मोस्टली, इसलिए हम लोग भी इंडिया में डेट लाइन कौन सा, यही फॉर्मेट हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। इन मैनी केसेस द वर्ड बीपी इज ऑल्सो यूज विच मीन्स बिफोर प्रेजेंट। कहीं कहीं पे कुछ केसेस में ऐसे है कि बीपी वर्ड भी यूज होता है जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। हमें बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला। ओके, थैंक यू।